में बहादुर चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसमें चैप्टर में है आपका बहादुर में आपका जो लेखक है अमरकांत, उस बहादुर की पूरी कहानी हम आप लोगों को बता रहे हैं। और उसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी आज बताए हैं, करीब करीब 50 क्वेश्चन तो आपका क्लियर है और बहादुर से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो बहादुर बेचारा, ये पहले बहादुर के बारे में बता देते हैं कि बहादुर कौन था भाई। बहादुर में 2-3 लोग का नाम आया है, एक बहादुर आया है, एक निर्मला आया है, और निर्मला के जो लेखक यानी निर्मला के जो पति हैं उनका नाम क्या था? अमरकांत। क्या नाम था? अमरकांत। तो कहेंगे हम लोग सबसे पहले ये आता है कि बहादुर जो है, बहादुर के लेखक कौन है? तो सबसे पहले कहेंगे अमरकांत। क्या कहेंगे? बहादुर के लेखक कौन कहेंगे? अमरकांत कहेंगे। और दूसरा चीज कहेंगे कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जुलाई 1925 में हुआ, तो कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि बहादुर जो था, बहादुर पर कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए चोरी करने का इल्जाम लगा था? तो मात्र 11 रुपया। 11 रुपया चोरी करने का उस पर इल्जाम लगा था। अब बताओ, अब ये इल्जाम तो लगा था, किया या नहीं किया वो तो बात की बात है। 11 रुपए की जब वह घर से वह भागा था, जब उसकी मम्मी ने उसे पीटा था, तो जब वो अपने घर गया चोरी करने के लिए, तो उस घर खते उस दही वाले हंडे में और भी पैसे थे, तो मात्र उन सभी पैसों में मात्र 2 ही रुपया वो चुरा कर भागा था। चाहता तो पूरा हड़िया लेकर भाग जाता, लेकिन वह भागा क्या था? मात्र 2 रुपया। यानी उससे साफ झलकता था कि उसको कहीं ना कहीं वह क्या था? चोरी करने वाला लड़का नहीं था। आगे देखेंगे हम लोग कि लेखक ने, अब ये आता है इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे घुमा कर फिर पूछ देगा कि चोरी यानी चोरी का आरोप का जो इल्जाम लगाया था वह आपका लेखक के क्या रिश्तेदार था, बल्कि क्या संबंध था? तो लेखक का रिश्तेदार था या लेखक के क्या था? हम लोग कह देंगे अतिथि, जो उनके यहाँ रहने के लिए आए थे। उसी ने उन्हें के 11 रुपया भुलाने का, यानी जो भूल गया था उनसे, और भूला था क्या मतलब यहाँ रखने का, इस पैकेट में रख दिया उस पैकेट में, और उस पैकेट में नजर नहीं आया, तो भाई साहब को लगा कि भाई ये नौकर जो है नौकर ही ने चुरा लिया। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बानर सेना या फिर कहेंगे आकाश पंछी, यह क्या है? तो एक उपन्यास है। आकाश क्या है? बानर सेना या आकाश पंछी क्या है? ये किसकी विधा है? तो कहेंगे उपन्यास है। ठीक है। अमरकांत इंटर कब किए थे? तो 1946 में किए थे। इंटर कब किए थे जी? तो 1946 में किए थे। और बीए कब किए थे जी? तो 1947 में किए थे। क्या किए थे? 1947 में किए थे। अब ये कहता है ये जो बहादुर था, ये क्यों था? बहादुर था किनके डर से लेखक के घर भागे थे? या कहते कि किसके डर से भागे थे वहां? तो कहेंगे उसने माँ के डर से भागा था, माँ के पिटाई के डर से वह वहां से भागा था। अब ये कहता है कि जब बहादुर लेखक के घर गया था, तो यहाँ पे कहेंगे किसकी उसके याद नहीं आती थी? वो अपने माँ की नहीं याद आती थी। क्यों? तो क्योंकि वह बहादुर खुद कहता था कि माँ को मारता था, माँ मुझे मारता था, इसलिए मुझे उसकी याद नहीं आती। क्यों जी? क्योंकि माँ के रूप में वो एक निर्मला, यानी लेखक की जो वो क्या थी, लेखक की जो पत्नी थी, वह माँ के रूप में उसे मिल गई थी, उसे उतना प्यार करती थी, इसलिए उसे माँ का अनुभव ही नहीं होता था। और वो माँ को प्रत्येक महीने मनी ऑर्डर भी भेजा करती थी, यानी पैसे भी भेजा करता था। तो पूछता था कि जब माँ को तुम प्रेम नहीं करते हो या माँ तुमको मारती तो पैसे काहे तुम भेजते हो? तो कहता है कि माँ जन्म देती है ना जी, माँ जन्म दी है तो उसका तो कर्ज हमको चुकाना ही है, तो फिर कैसे हूँ करके चुकाए भाई, तो इसीलिए मैं वहाँ पैसा भेज देता हूँ। नौकर के लेकर लेखक के यहाँ कौन आया था? नौकर को लेकर लेखक के यहाँ कौन आया था? तो कहेंगे साले साहब, लेखक के साले साहब लेकर आए थे। अब कहेंगे कि बहादुर का माँ का स्वभाव कैसा था? तो गुस्सैल स्वभाव का था। और उसको सबसे ज्यादा यानी माँ किसको प्रेम करती थी जी? तो अपने भैंसी को बहुत प्रेम करती थी। और उसको एक दिन क्या था, उसको भगाई किस लिए थी? तो लेखक यानी बहादुर जो था, उस भैंसी को बहुते मार मारा है ना जी। और उसके अनुमान करके, उसकी जो माँ थी उसको अनुमान करके बहादुर को पिटाई अच्छा से कर दी, और उसी के कारण क्या हुआ कि वह वहां से भाग गया। घर चलते समय कहता है कि यहाँ पे बहादुर घर चलते समय कितने रुपए का चला था? तो मात्र हड़िया से 2 रुपया निकाला था, हंडिया से 2 ही रुपया निकाला था। उसका कहते हैं कि बहादुर स्वभाव का कैसा था जी? तो हंसमुख और मेहनती था। हंसमुख और क्या था? मेहनती था। उसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहादुर शीर्षक जो है वह
बहादुर जो शीर्षक है किशोर, यहाँ पे बहादुर शीर्षक का किशोर कौन था, यानी बहादुर शीर्षक जो है उसके किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। और किशोर जो था आपका बहादुर के क्या था, बहादुर ने, बहादुर का क्या कहेंगे भाई, बहादुर यानी अमरकांत का वो क्या था, तो अमरकांत का वो बेटा था। अब यहाँ से कहेंगे कि किशोर कौन था, तो लेखक का पुत्र था। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि बहादुर जो भाग कर आया था, कहाँ से, नेपाल से भाग कर आया था, नेपाल से आया था, और बिहार का आपका पड़ोसिया हो गया नेपाल। अगला कहता है कि निर्मला रोने लगी, कैसे रोने लगी जी, तो आंख पर आंचल रखकर रोने लगी, किसके लिए, किसके लिए, बहादुर के लिए। आगे कहेंगे निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। तो यहाँ पे ये कहता है कि निर्मला जो थी वह कहती, मतलब निर्मला बहादुर, यानी जब पिटाई उटाई होता है, जब उस बदनामी लगता है तो उसको बड़ा दिल में बहुत चोट लग जाता है। सब ने कहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब निर्मला ये कहती है तब उसको बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं, मतलब बताओ एक नौकर भी है तो वो बेचारा प्रतिष्ठा खोज रहा है, कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना, वहाँ क्या रहना। ये किसके मन में आया था, तो बहादुर के मन में आया कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ हम रहकर क्या कर रहा, वैसे जगह पर रहना क्या है। और यानी वह इससे साफ पता चलता है कि वो अंदर से बेचारा क्या था, बहुत मजबूत इंसान था जो अपना भी प्रतिष्ठा चाहता था। इसी तरह से कहेंगे कि अमरकांत का है मित्र मिलन, कुहासा और जिंदगी और जोग, है ना जी। डिप्टी कलेक्टरी में उनको शायद पुरस्कार भी मिला था अमरकांत का, अमरकांत को डिप्टी कलेक्टरी में ना जी, अमरकांत को क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। इस तरह से टोटल आपका क्वेश्चन क्लियर।